बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और खबर असरदार में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला बयान देकर एक बार फिर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला नारा दोहराया। अकबरुद्दीन ओवैसी के जवाब में बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने पलटवार किया है। नवनीत राणा ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट चाहिए तो उन्हें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। वो मेरा पीछा छोड़ती है, तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। महाराष्ट्र की सियासत में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान पर सियासी भूचाल मचा हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर 15 मिनट वाला नारा दोहराया। जिसके जवाब में बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने उन पर बड़ा पलटवार किया। अमरावती में एक रैली को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट चाहिए तो उन्हें सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी। इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से 15 मिनट वाला नारा दोहराया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अकबरुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 बजे है, अभी 15 मिनट बाकी है। आगे उन्होंने कहा, न वो मेरा पीछा छोड़ रही है न मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूँ। कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सबर करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, हैदराबादी भड़काऊ भाईजान को 15 मिनट के बाद रह रहकर याद आ रही है। ऐसे लोगों की भड़कावे की वजह से मुस्लिम युवा जिहाद की राह अपनाते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। भारत के विरोध में, हिंदू समाज के विरोध में और मानवता के विरोध में खड़ा करने का कुछ से प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन इनके 15 मिनट कभी पूरे नहीं होंगे। स्मरण रखना, ये दिवा स्वप्न मत देखना कि भारत तुम्हें कोई 15 मिनट देगा अपने जिहादी, आतंकवादी और देश विरोधी मंसूबों को पूरा करने के लिए। महाराष्ट्र रैली को संबोधित करते हुए बुधवार को सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अखिलियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव को लेकर वार पलटवार जारी है। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा एआईएमआईएम भी लगातार हमलावर है, जिसका जवाब बीजेपी भी पूरी ताकत से दे रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अभी 15 मिनट।
जो 370 इतिहास बन चुका है, जिस 370 को हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग चुकी है, उसे फिर से बहाल करने की दिखावटी कोशिश हो रही है। यह सवाल इसीलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन आर्टिकल 370 के मुद्दे पर ऐसा बवाल छिड़ा कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आई है, तो बीजेपी बिफर उठी। उसके बाद ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि जम्मू कश्मीर विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त बवाल। धारा 370 की बहाली के प्रस्ताव पर संग्राम। हंगामा हाई, 370 पर छिड़ी माननीयों में लड़ाई। ये तस्वीरें किसी सड़क छाप मारपीट की नहीं है, ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की। ये तस्वीरें हैं माननीयों के लिए बनाई गई उस जगह की जहां जन सरोकारों और नैतिकता की शपथ ली जाती है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में माननीयों का संवैधानिक गरिमा तो तार तार कर दिया। उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायक हाथापाई पर आमादा हो गए। उसी जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुचिता का संकल्प लेने वाले विधायक मारपीट करने लगे। लेकिन आखिर ये सब क्यों हुआ, इसे भी समझिए। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव 4 नवंबर को लाया गया था। इसी को लेकर इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 का बैनर दिखा रहे थे, लेकिन इस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई। नतीजा ये हुआ कि बात लगातार आगे बढ़ने लगी और फिर पक्ष और विपक्ष में संग्राम हो गया। जो हम लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। वहीं सांसद राशिद इंजीनियर के भाई और जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी के खुर्शीद अहमद शेख ने कहा कि उनके बैनर में कश्मीरी के दिल की बात है। उधर बीजेपी ने स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर की पार्टियां सब जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहती हैं और विशेष करके ये विडम्बना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया गया, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और एनसी पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी सरकार ने धारा 370 हटाने की हिम्मत नहीं की। पीएम मोदी ने ये काम किया, लेकिन अलगाववादी ताकतें अब भी सक्रिय हैं। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। काफी देर तक हुए इस जबरदस्त बवाल के बाद आखिरकार विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले बुधवार को भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सियासत जारी। एसपी नेताओं की ओर से रोज नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इस बार एसपी नेता की तरफ से लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी तस्वीर है।
जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कुछ नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की भी फोटो लगी है। पोस्टर पर लिखा है न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। सपा कार्यालय के बाहर कुछ नए पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त सपा के पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां हमारे पीछे आप दो पोस्टर्स देख पाएंगे, जिनमें पहला जो पोस्टर ये लगा है, इस पे लिखा है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, गंगा जमुना तहजीब को ना ही बंटने देंगे, ना ही समाज की एकता को कटने देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। इसके ठीक बगल में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ में अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया। इसके अलावा कुछ और पोस्टर भी लगे हैं, जिसमें लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। एक पोस्टर में लिखा है गंगा जमुनी तहजीब को नहीं बंटने देंगे और न ही समाज की एकता को कटने देंगे। इन पोस्टर को सीएम योगी के उस बयान के जवाब में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बात सिर्फ पोस्टर की नहीं है। बीजेपी इन दिनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से घबराई हुई है। दोनों की सियासी ताकत के आगे बीजेपी बैकफुट पर है। अब बीजेपी आरएसएस के सपने में अगर कोई दो चेहरे आते हैं तो वो माननीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल जी हैं। तो ये सिर्फ पोस्टर की बात नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के ख्वाब में आने वाले दो चेहरे हैं, जो भारत के संविधान, जातिगत जनगणना, ओल्ड पेंशन स्कीम और जो स्वाधीनता संग्राम का जो सपने का भारत था, समाजवादी भारत बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। बात से पोस्टर की नहीं है। बीजेपी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके चलते इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसकी काट खोजना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा सही निशाने पर लगा है, जिसके नाते से अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और पूरे इंडी गठबंधन में तिलमिलाहट है, छटपटाहट है। इनका जो काला चेहरा है वो सामने आ गया है, और इसके नाते से रोज एक नए पोस्टर को लगवाने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है। रोज एक ट्वीट करने की मजबूरी अखिलेश यादव के सामने है कि इस नारे की काट क्या हो सकती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हमेशा से बांटने वाली राजनीति करती आई है, लेकिन कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने में हमेशा योगदान दिया है। वो बांटना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के बैनर पोस्टर लगा करके एक समाज में ध्रुवीकरण का मैसेज स्थापित करना चाहती है, हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। लोग यूनाइट होंगे, जब यूनाइट होंगे तभी इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बचेंगी, देश का लोकतंत्र बचेगा। देश में जो तमाम जो पोलराइजेशन करने वाले लोग हैं उनकी राजनीति का खात्मा होगा। सीएम योगी लगातार चुनाव प्रचार में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि हरियाणा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब कांग्रेस और एसपी बैकफुट पर है। एसपी ऑफिस के बाहर रोजाना नए पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन उपचुनावों में जनता एक बार फिर से विपक्ष की विभाजनकारी सोच को नहीं बल्कि बीजेपी के संदेश को वोट देगी। बेहतरीन मौका है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स के जरिए लगातार एक मैसेज दिया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ इंतिका दीक्षित, न्यूज 18 लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राज
परिवारों पर लिखे गए लेख को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिया कुमारी समेत राजस्थान के कई नेताओं ने राहुल गांधी के लेख में कई बातें लिखी हैं। राहुल गांधी के लेख में जो लिखा गया उसकी निंदा की गई। अब बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास भी राहुल गांधी के लेख पर भड़क गए हैं और माफी की मांग की है। राहुल गांधी जी के लेख पे तो मैं घोर निंदा करती हूँ। शायद उनको याद हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद राहुल गांधी राज परिवारों पर लिखे अपने एक लेख को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल में जिस तरीके से राजघरानों पर सवाल खड़े किए हैं, इसके बाद वे प्रदेश के कई नेताओं के निशानों पर आ गए हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राहुल गांधी पर उनके आर्टिकल को लेकर जोरदार हमला बोला। दिया कुमारी का कहना है कि उनका लेख निंदनीय है, जिसमें इतिहास से जुड़े तथ्यों का अभाव है। राहुल गांधी जी के लेख पे तो मैं घोर निंदा करती हूँ। उन्होंने पूर्व राज परिवारों के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की, वो बिल्कुल ऐसी टिप्पणी है जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्वत ली, राज परिवारों ने रिश्वत ली अंग्रेजों से और ईस्ट इंडिया कंपनी को पनाह दी। ऐसी बात वो करते हैं, जबकि हिस्टोरिकली ये बिल्कुल सही नहीं है। उल्टा पूर्व राज परिवारों ने तो बहुत कुछ दिया है। जब हमारे देश का एकीकरण हुआ उस समय सबसे पहले पूर्व राज परिवारों ने ही अपनी संपत्तियां हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आगे बढ़कर गवर्नमेंट को दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख पर नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विश्वराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी को या तो देश के इतिहास की जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर वे ऐसे बयान देते हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मार्च 1950 में जारी इंडियन स्टेट्स के व्हाइट पेपर में साफ तौर पर लिखा है कि राजा महाराजा और नवाब ब्रिटिश हुकूमत के अधीन नहीं थे। राहुल गांधी जी ने अखबारों में जो कल बयान दिए हैं, उन्होंने अंग्रेजी में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, तो अंग्रेजी का जवाब मैंने ट्वीट किया है। और जहाँ तक हिंदी की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी ने लिखा है, तो शायद उनको याद हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है या फिर वे जबरदस्ती और जानबूझ के गलत प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी राहुल गांधी के इस लेख पर आग बबूला है। राधा मोहन दास का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में राष्ट्रीय नेता को ऐसे बयान देते कभी नहीं सुना। किसी राष्ट्रीय नेता का इतना अपमानजनक आचरण और इतनी अपमानजनक टिप्पणी कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। यह कतई स्वीकार योग्य नहीं है और इसलिए मैं राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट सलाह दे रहा हूं, अभी भी समय है। अपनी इन मूर्खतापूर्ण बातों को वापस लें और संपूर्ण क्षत्रिय समाज से, पूरे देश के क्षत्रिय समाज से माफी मांगने का काम करें। अन्यथा संभवतः आने वाले समय में उनको बहुत प्रचंड विरोध झेलना पड़ेगा। वहीं ग्वालियर के शाही परिवार सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नफरत बेचने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल ए न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस नाम के अपने इस आर्टिकल में राहुल गांधी ने लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज में अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। बहरहाल अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी पर राजघरानों से ताल्लुक रखने वाले नेता एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी अपनी सफाई में क्या कुछ कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
सांसद राहुल गांधी अपनी रैलियों में अक्सर संविधान की लाल रंग की जो पॉकेट बुक लहराते हैं, उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जो संविधान की किताब रैलियों में लहराते हैं, उस किताब के पन्ने कोरे कागज हैं। दरअसल कल यानी कि 6 नवंबर को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नागपुर में संविधान बचाओ सम्मेलन किया था। इस दौरान सम्मेलन में आए लोगों को राहुल गांधी ने संविधान की वही लाल किताब बंटवाई थी जो वो खुद मंच से लहराते हैं। और इस किताब को लेकर अब बीजेपी ने एक बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपने ट्विटर पर 2 वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो में राहुल गांधी मंच पर नजर आ रहे हैं और सामने बैठे उनके समर्थक अपने हाथों में संविधान की वही लाल किताब लहरा रहे हैं, जिसे बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी ने बंटवाई थी। जबकि दूसरे वीडियो में संविधान की उसी लाल किताब को खोलकर उसके पन्ने पलटे जा रहे हैं। इस किताब के सारे कागज कोरे हैं, जिन पर एक भी शब्द का प्रिंट नजर नहीं आ रहा। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी ने लिखा है कि संविधान सिर्फ बहाना है, लाल पुस्तक को बढ़ाना है और मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोरी संविधान की किताब को बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान करार दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जो संविधान की किताब के पन्नों को खाली बता रहे हैं, दरअसल उनका दिमाग खाली है। राहुल गांधींची जी अनास्था काल पाहायला मिळाली आणि मी परवा जो आरोप केला होता तो खरा ठरला। ते लाल पुस्तक घेऊन या ठिकाणी संविधानाचा गौरव करू इच्छित नाही, तर त्यांच्या सोबत असलेले जे अर्बन नक्षल आहेत, हे सगळं नाटक आणि नौटंकी त्यांनी केली आहे। संविधानाचा रोज अपमान ते करतायत आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आजपर्यंत ज्या प्रकारे काँग्रेसने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला, आता त्यांच्या या नौटंकीला कोणीच भूलणार नहीं। मेरी जानकारी में नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आई उसमें तो पूरा संविधान है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को संविधान पढ़ने में भी शर्म आती है। कल एक नेता इनके कहते हैं लाल क्यों है। सपरा जी चले जाइए, लाल पगड़ी मत पहना कीजिए, बीजेपी को बड़ी परेशानी हो जाती है। दूसरा नेता कहता है खाली है। ये जो बोल रहे हैं ना, इनका दिमाग खाली है। 16 नवंबर को धर्म संसद की बैठक में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। उन्नाव में सनातन यात्रा में शामिल हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन बोर्ड से ही धर्म की रक्षा होगी। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि अगर सनातन बोर्ड बना तो वो उसका समर्थन करेगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली में 16 नवंबर को धर्म संसद होने जा रही है। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। उन्नाव में सनातन यात्रा में शामिल हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर सनातन बोर्ड की मांग उठाई। देवकीनंदन ने कहा, अगर देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड भी चाहिए। सनातन बोर्ड से ही धर्म का रक्षण होगा। तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपने सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि देश में गजवा ए हिंद की नहीं, अब भगवा ए हिंद की बात होगी। गजवा हिंद की बात है कि हो सकती है इस देश में, गजवा हिंद की नहीं। अगर इस हिंद में बात होगी तो सिर्फ भगवा हिंद की होगी, क्योंकि ये देश शुरू से, अब से नहीं, जब से भारत की पहचान है तब से भगवा ही रहा है। राम भगवा, कृष्ण भगवा, ऋषि मुनि भगवा और जितनी बातें करे भगवा। तो यहाँ गजवाए हिंद की बात मत करिए, भगवा हिंद की बात करिए। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सनातन बोर्ड के लिए पहले जमीन दान करनी पड़ेगी, फिर वो जमीन गरीबों को दान करनी पड़ेगी। अगर सनातन बोर्ड बना तो समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करेगी। वक्फ बोर्ड भारत की सरकार की जमीनों पे नहीं है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों की दान की हुई जमीनों पर
सैकड़ों बिल्डिंगें लहरा रही हैं जिस पर सरकार काबिज है, और सरकार को एक दिन छोड़ना पड़ेगा इसे, या वक्फ बोर्ड को किराया देना पड़ेगा। आप सनातन बोर्ड बनाइए, आपकी इस लड़ाई में जहां जरूरत होगी हम लोग आपका साथ देंगे। वहीं वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम हमारा सब कुछ ले लोगे तो 20 नवंबर को हम तुम्हारी सीट ले लेंगे। वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। कथावाचक देवकीनंदन ने सनातन बोर्ड की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। साथ ही ये चेतावनी दी कि देश की संसद और एयरपोर्ट की जमीन वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो अगले 10 से 12 साल में पूरे देश पर वक्फ बोर्ड अपना हक जताएगा। ऐसे में सनातन बोर्ड के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा और समर्थन करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।